आज मंडी के साइड में उपस्थित भारी संख्या में मेरे शाहबाद की सरदारी, मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जो ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान शाहबाद की सरदारी का है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है, ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, हम देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में एक नई रास्ता बनाया है। और ये महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है कि देश विकास की गति के ऊपर और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हमने यहां से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, मुझे खुशी है, जब मैं पिछले बार 2019 में कुरुक्षेत्र के अंदर आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। भाइयों, इन 10 वर्षों में देखते ही देखते हमारा कुरुक्षेत्र भी बदला है, कुरुक्षेत्र के साथ प्रदेश भी बदला है और प्रदेश के साथ साथ पूरा देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाइयों, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हमारे कुरुक्षेत्र में इन 10 वर्षों में यहां पर चाहे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो या भगवान श्री कृष्ण की भूमि जहां गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस ज्योति सर का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो, और जितने हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है उनका भी जीर्णोद्धार इन 10 वर्षों के अंदर करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं लंबे समय के बाद कांग्रेस ने 55-60 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया है। लोग समस्याओं से जूझते रहे, परंतु समस्याओं का समाधान वो करने में नाकाम रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शाहबाद है, चाहे कुरुक्षेत्र है और चाहे कैथल है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी भाइयों रेलवे के फाटक पड़ते थे, सभी जगह पर या तो अंडरपास बन गया या ओवरब्रिज बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं, चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कुरुक्षेत्र पीपली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोलने की कुरुक्षेत्र में बात हो, चाहे भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के कैथल के अंदर बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज कैथल के अंदर बनाने की बात हो, और भाइयों चाहे हमारे जो पलवल के अंदर कुरुक्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे शाहबाद के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और भाइयों जितने हमारी लोकसभा के अंदर ये हॉस्पिटल है सभी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों हमारे इस कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे इस कुरुक्षेत्र के अंदर भाइयों, चाहे अंबाला से लेकर के इस्माइलाबाद, कैथल, नरवाना, कलायत और सीधा हिसार को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड हो, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ है। चाहे इस्माइलाबाद से लेकर के
नारनौल, नारनौल से सीधा जयपुर बम्बे को जोड़ने वाला रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो, और चाहे ठोल से शाहबाद को 4 लाइनिंग रोड जो गति से बन रहा है उसको बनाने की बात हो, चाहे शाहबाद से साहस लग 4 लाइनिंग रोड बनाने की बात हो, चाहे श्यामली से अंबाला को जोड़ने वाला जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है 6 लेन बनाने की बात हो, और भाइयों चाहे हमारे यहाँ पर अगर हम देखें जो ये रोड नेशनल हाईवे जो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है जो हमारे शाहबाद में है, भाइयों इसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, ये भी इसका सुदृढ़ीकरण करने का काम 550 करोड़ रुपए की लागत से और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से आप ये बीजेपी की विजय संकल्प रैली जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए विजय संकल्प रैली के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी ने तमाम बातों को साझा किया कि लोकसभा चुनाव का समय है और बीजेपी फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, और इसी के चलते बीजेपी की जो विजय संकल्प रैली है जिसके जरिए जनता तक अपनी बात को सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचा रहे हैं, तमाम योजनाओं का जो बखान है वो यहां पर किया जा रहा है। तो बीजेपी की जो विजय रैली है, विजय संकल्प रैली जिसके जरिए जनता तक अपनी बात को पहुंचाया जा रहा है। 10 वर्षों में गांव की तस्वीर भी बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों शहर और वार्ड की भी तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इस सरकार ने देश को बदला है, गांव को बदला है, वार्ड को बदला है, प्रदेश को बदला है, दुनिया में भारत को अग्रणी स्थान में ला करके नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना चाहिए, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। अगर देश में कोरोना जैसा वैश्विक संकट भी आता है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी ही नजर आती है। 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने का काम भी ये पैसी सरकार ने किया है। और भाइयों 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, अगर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आता है तो लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों मुझे खुशी है कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आज झूठ का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। अरे 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, देश को जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा करने में नाकाम हुए हैं। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व जब हमको मिला है तो उनके नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ा है, लोगों को वो सारी सुविधाएं मिली हैं। भाइयों आज जब उनको लगने लगा है कि देश के लोग भाइयों हमें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो एक ही चारा हमारे पास बचता है कि झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करे और उनका वोट लेने का काम करें। और भाइयों ये कांग्रेस का युवराज ये एक जनसभा के अंदर खड़ा होकर के बोलता है कि आप हमें वोट दो। भाइयों आप हमें वोट दो और हम लोगों को भाइयों 1 लाख रुपया गरीब के खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। अरे इस प्रकार का झूठ बोलते हैं जो सिरे भी नहीं चढ़ता, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। अरे देश का जो बजट है मात्र 43 लाख करोड़ रुपए का है, और जो उसने बात की है 1 लाख डालने की वो 50 लाख करोड़ रुपए बैठता है। उसको ये भी मालूम नहीं है कि देश का बजट कम है, जो आप फिगर बोल रहे हैं वो फिगर उससे ज्यादा बनती है। तू कहां से ला करके देगा? ये देश को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के युवराज कर रहे हैं। और भाइयों उससे बड़ा झूठ एक और कांग्रेस के युवराज ने बोला,
मंच पर खड़ा होकर के बोला, कहने लगा कि आप मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर इस गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे भाई, मैं कांग्रेस के युवराज से आज शाहबाद की सरदारी में आज उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अपनी दादी की तरफ देख लेते। आपकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने भाई 1970 के दशक में कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के देश के लोगों से 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और भाइयों, जब 35 वर्ष तक गरीबी नहीं हटी तो उनके पिता ने फिर बोला, ये राहुल के पिता ने बोला कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और 15 पैसे शाहबाद में पहुंचते हैं। भाइयों, 85 पैसे कौन खाता था? किसकी जेब में चले जाते थे? किसके वेलफेयर पे पैसा खर्च होता था? किन की सुविधाओं पे खर्च होता था? कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी थी? परंतु उसकी चिंता नहीं की। ये तो बोल दिया, ये तो मालूम था कि 1 रुपये भेजते हैं, नीचे 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, और उसका असर गरीब के अरमानों के ऊपर पड़ता था। गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। परंतु भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है, संकल्प लेकर के किया है। नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, हरियाणा की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम करती है। एक भी पैसा भाइयों उसके अंदर लीकेज नहीं है। यह हमारी सरकार भाइयों, अगर आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज गांव का विकास हो रहा है, आज शहर वार्ड का विकास हो रहा है, आज प्रदेश का विकास हो रहा है, आज देश का विकास हो रहा है। आज गरीब के मजबूती के लिए, इस गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम देखते हैं, ये गरीबी हटाने की बात करते हैं। अरे 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। हम सब जानते हैं, आज जो देश का गरीब व्यक्ति है उसको आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का भाइयों अधिकार दिया है। उसको चिंता नहीं है कि अगर उसको दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले इन 10 वर्षों के अंदर देश की 4 करोड़ भाइयों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए हैं, और आगे भी टारगेट रखा है कि आने वाले समय के अंदर देश के 3 करोड़ और लोगों को मकान बना करके देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित में सरकार काम करने वाली है। और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। कांग्रेस के समय के अंदर तो हमारी माताएं बहनें भाइयों 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। ये इसकी चिंता नहीं की, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, मुझे बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने 11-11.5 करोड़ घरों में शौचालय बना करके बहनों को सम्मान देने का काम किया है। और भाइयों, देश के अंदर 1 करोड़ जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मजबूती से उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस झूठ से हमने बचना भी है, इस झूठ से बचाना भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। जो समस्याएं, चाहे धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात थी, और चाहे भाइयों हमारी संस्कृति के संरक्षण की बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर भारत को सुरक्षित और मजबूत करने का काम किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर भारत भाइयों 11वें स्थान के ऊपर था। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक भाइयों मजबूत स्थिति में आ गया।
और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के कहा कि हम इसको दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम ये हम करेंगे। ये भारत मजबूत भारत बनेगा। भाइयों, आप लोगों से ये अपील करेंगे कि एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके दिल्ली में भेजने का काम करें। और भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे, चाहे यहाँ के काम हो भाइयों, चाहे आपके काम हो, आपका भाई आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं। और भाइयों, उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। जब 4 तारीख को ये आचार संहिता हट जाएगी, 4 तारीख के बाद भाइयों जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो काम मेरे ध्यान में आएंगे, उन सब कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। भाइयों, यहाँ से नवीन जिंदल जी को जता करके भेजिए। भाइयों, कोई फर्क नहीं है, नायब और नवीन के अंदर एक ही बात है भाइयों। और मिल करके यहाँ से कमल का फूल खिलाइए, सबसे बड़े बहुमत से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो सरकार ने भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे किसानों की फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन तक पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षित करने की बात है। लगातार ये सरकार हर वर्ग को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी बेदी जी मुझे कह रहे थे कि भाई यहाँ सूरजमुखी के फसल की परचेज का कब होगा। मैंने कहा चिंता करने की बेदी जी जरूरत नहीं है, एक एक दाना सूरजमुखी का ये हरियाणा सरकार भाइयों लेने का काम करेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पीछे भी सरकार ने एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। 14 अन्य फसलें हमने कहा है कि एमएसपी पर किसान की खरीदी है, परंतु पूर्व की सरकारों ने भाइयों इन किसानों की ये फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी, ये हमारी सरकार ने ही खरीदने का काम किया है। भाइयों, आजकल जो ये झूठ की बातें लेकर के आ रहे हैं, इन लोगों से बचना है। और ये लोग जो जिस प्रकार की बातें करते हैं, झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। और अभी नवीन जी बोल रहे थे कि ये बोलते हैं कि 1 बोतल और उसके साथ 1 फ्री, ये तो नशा तो बढ़ाने का काम कर सकते हैं, परंतु लोगों को कोई ठीक दिशा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों से हमने बचना चाहिए। जो लोग ये बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों वही कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी निकले, जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा ली जाए ये तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक दूसरे के गले मिले हुए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि इन्होंने देश का विकास करना है, ये गले इसलिए भी नहीं मिले कि देश के लोगों का विकास करना है। भाइयों, इनको एक ही दिक्कत है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मोदी जी का विजन है, हमने इस देश को बचाना है, और इन घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक ही हेतु है कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है। भाइयों, इसलिए वोट मांगते हैं। निर्णय आप लोगों का है, शाहबाद की सरदारी का है। मैं आप लोगों से ये पुनः अपील करता हुआ कि एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके भेजिए। बाकी के काम हमारे पास छोड़िए, सारे काम करने का जिम्मा हमारा है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि 4 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि भाई अपनी आप व्यवहार के अंदर बदलाव कर लीजिए, नहीं तो अगर किसी हमारे व्यक्ति को चक्कर काटने पड़ गए तो हमारे व्यक्ति को किसी को चक्कर नहीं, वो अधिकारी को चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का काम ये हम कर रहे हैं। भाइयों, एकजुट होकर के आप लोग कमल के फूल को खिलाइए, और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय के अंदर
ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, ये कुरुक्षेत्र भी विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम नैब सिंह सैनी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ये चुनाव देश की दिशा और दिशा तय करेगा। सीएम नैब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है। पीएम मोदी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाया है, बीजेपी की सरकार ने हर समस्या का समाधान किया। तो बीजेपी की वजह संकल्प रैली में सीएम कह रहे हैं कि देश को बुलंदियों पर पहुंचाया पीएम ने, हमारी सरकार ने गांवों का भी विकास किया। कांग्रेस नेता लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस नेता लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक झटके में गरीबी हटाने की बात कही। राहुल का परिवार 55 साल तक गरीबी नहीं हटा सका, तो कांग्रेस समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही।